तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है कि इमेजिनरी लाइन होता है जिसे हम ड्रॉ करते हैं कि हमें कंपैरेटिव अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि उस पर्टिकुलर रीजन में उसका स्ट्रेंथ क्या है। अब जब कोई पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करना होता है जब हम उसको बनाते हैं। वो जो रूल्स है उसी को एज ए प्रॉपर्टीज़ के टर्म पे यहाँ पे बताया गया है। ठीक। तो आप जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाओगे तो आपको याद होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है और नेगेटिव चार्ज पे क्या होता है, टर्मिनेट होता है। तो ये कुछ ऐसा रहेगा, आपके जो पॉजिटिव चार्ज रहेंगे और जो नेगेटिव चार्ज रहेंगे मैं दोनों इकट्ठा बनाने वाला हूँ कि पॉजिटिव चार्ज में से फील्ड लाइन निकलेंगे और टर्मिनेट कहाँ पे हो जाएंगे, जाके नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो जाएंगे। बराबर। तो ऐसे कुछ इसका डायग्राम बनने वाला है। यहाँ तक बातें क्लियर है। और साथ ही में आप चाहे तो यहाँ पे भी बना सकते हो ऐसे करके। डन। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। अब देखो इसमें जो दूसरे प्रॉपर्टीज़ हैं वो कुछ ऐसे हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो डायरेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, टेंजेंट रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। तो सपोज इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक टेस्ट चार्ज को इस फील्ड में रखूँ Q0 जो कि बहुत ही यूनिट चार्ज होगा, बहुत ही छोटा चार्ज होगा, जितना पॉसिबल छोटा हो सकता है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे जब मैं इसको रखूँगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसका टेंजेंट रहेगा। टेंजेंट मतलब एक पॉइंट को टच करते हुए सीधा आप आगे बढ़ाओगे। ये क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहेगा कि ये क्या चाहेगा, यहाँ पे चार्ज को अगर हम रखते हैं तो ये क्या चाहेगा कि चार्ज को ऐसे धक्के मार के निकाल दें। डन। और आप चाहो तो यहाँ पे फोर्स भी निकाल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ए है तो फोर्स का भी यही होगा। और हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और यहाँ पे Q कौन सा रहेगा, Q0। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दिस डायग्राम इज टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में टेंजेंट बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा वही तुम्हारा फोर्स का भी डायरेक्शन रहेगा कि उस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा। डन। अब देखो एक और बात, मोर इज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मोर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये पॉइंट हमने कल भी देखा था। सपोज कि आपके पास कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। डन। ऐसे जा रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ऑब्वियसली आपको आइडिया होना चाहिए कि यहाँ कहीं पॉजिटिव चार्ज कहीं पे होगा जहाँ से लोग निकल के नेगेटिव चार्ज की ओर जा रहा है। तो ये हमारा एक विजुअलाइजेशन होता है कि ऐसा कुछ यहाँ पे हो रहा होता है। ठीक है, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जा रहा होता है। अब आप इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या करोगे, आप एक रिंग जैसा कुछ मानोगे। डन। आप एक रिंग के जैसा कुछ मानोगे। सपोज मैंने एक रिंग मान लिया जिसका साइज कुछ ऐसा है। अब मैं क्या करूँगा, इसी रिंग को मैंने एक बार यहाँ पे प्लेस किया, इस रिंग को उठा के मैंने यहाँ पे एक बार प्लेस किया, सेम रिंग को मैंने कभी यहाँ पे प्लेस किया। डन। वही सेम रिंग को मैंने कभी यहाँ प्लेस किया। अब देखो रिंग सब जगह सेम है। अगर तुम देखो उसको ध्यान से, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक रिंग में से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, 2 फील्ड लाइंस निकल रहे हैं ना। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस रिंग के अंदर से निकल रहा है, दैट इज़ 2। यहाँ से जब 2 निकल रहा है तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ यहाँ पे ज़्यादा होगा। ठीक है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेंथ या फिर इंटेंसिटी इज मोर। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज को रखूँगा तो उसको ज़्यादा धक्का देगा या फिर उसके साथ ज़्यादा खेलेगा वो। डन। फील्ड का मतलब क्या होता है, फील्ड में खेलते हैं। यहाँ पे कौन खेल रहा है, सोर्स चार्ज खेलने वाला है, किसके साथ, टेस्ट चार्ज के साथ। तो जब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रखेंगे तो ज़्यादा खेलेगा, ज़्यादा उसको फोर्स लगाएगा। डन है। उसी तरह जब मैं इसको यहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे क्या है, जस्ट एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेस होगा और उसके कंपेयर में यहाँ पे और ज़्यादा लेस होगा। क्यों, यहाँ पे सेपरेशन और भी बन चुका है। मतलब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कंसंट्रेशन को देख के पता करते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटेंसिटी कितना है। यहाँ तक बातें क्लियर है। ये था इसका थर्ड पॉइंट, मोर इज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स द मोर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट पे मूव करते हैं। ये हमें कहता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। इसका मतलब क्या होता है, सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लो कुछ ऐसे जा रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, देखो अगर मैं यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज को रखूँ ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या बताता है, इंटेंसिटी बताता है। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बता रहा है, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है लेकिन फोर्स के डायरेक्शन कितने हैं, कितने फोर्स में। देखो एक चार्ज यहाँ पे है, आइदर वो चार्ज रिजल्टेंट को फॉलो करके यहाँ जाएगा, नहीं तो यहाँ जाएगा।
लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप देखो तो टेस्ट चार्ज पे दो फोर्स लगने वाले हैं, मतलब एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। और हमें पता होता है प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं होता है डन, कि अगर एक चार्ज है तो कोई एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, रिजल्टेंट कोई एक ही डायरेक्शन में रहेगा। ऐसा नहीं कि एक ही चार्ज है वो एट ए टाइम दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा करेंगे देन एट ए पॉइंट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैपेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स बोथ आर वन एट ए अनदर हैंड सेम है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट जो वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे इसको मिस कर जाते हैं, स्टार्टिंग एंड टर्मिनेटिंग एंगल्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज एट राइट एंगल। इसका मतलब होता है ये मैंने पॉजिटिव चार्ज बनाया, ये मैंने नेगेटिव चार्ज बनाया, मैं जितना बेटर हो पाए बनाऊंगा, ठीक है। इसका मतलब होता है यहाँ से अगर एक चार्ज निकल रहा है और यहाँ आके टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ पे जो एंगल रहेगा ना, ऑरिजिन एंगल ये 90 होगा, और यहाँ पे जो टर्मिनेट एंगल बन रहा है ये भी कितना होगा, 90 होगा, ठीक है। यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिन होते हैं 90 डिग्री में और टर्मिनेट भी कितने में होते हैं, 90 डिग्री में होते हैं। यहाँ से देखोगे तो ये तो ईजिली पता चल रहा है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। डन। एक और बनाना चाहोगे तो कैसा बनाओगे, ऐसा करके बनाना पड़ेगा तुमको। डन। ये कुछ रूल्स है, डन है, ऐसा करके जाने वाला है। नीचे वाला बनाना चाहोगे तो ऐसा करके कुछ बनाना पड़ेगा कि कितना रहे, 90 डिग्री रहे। डन। यहाँ पे बनाना है तो ऐसा करके 90 करके आपको बनाना पड़ेगा। डन। और यहाँ से क्या रहेगा, यहाँ से भी वो लोग 90 में बाहर निकलेंगे। एंगल्स कितने होंगे, एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा, ठीक है, एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा, बराबर। यहाँ से क्या हो रहा है, निकल रहा है, ए बी एंगल 90 होगा, यहाँ से निकल रहा है, ए बी एंगल 90 होगा। तो जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलने वाले हैं वो क्या बताते हैं आपको कि वो क्या बोलते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगे उनका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। जब वो टर्मिनेट होंगे तब भी उसका एंगल रहेगा 90 डिग्री। एक और जो मैं छोटा सा चीज़ बोलना चाहता हूँ आपको, जो कि आपको याद होना चाहिए। सपोज़ अगर मैं बोलूँ तुम्हारे पास एक चार्ज है क्यू एक कुछ भी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर इसमें से अब अगर सपोज़ मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने ड्रॉ किया है, इमेजिनरी है, ठीक है। एक चार्ज में से अगर 7 निकलता है तो अगर मैं तुमसे पूछूं 2Q चार्ज रहेगा तो कितना निकलेगा, बराबर। तो याद रखना एक में से अगर 2 निकल रहा था, एक में से अगर 7 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे थे या फिर हम बना रहे थे, तो अगर मैं 2 को बनाऊंगा तो मुझे कितने बनाने पड़ेंगे, यहाँ पे 14 बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड लास्ट 14, बराबर। तो 2 चार्ज में से इतने निकलेंगे। ये कोई प्रॉपर्टीज़ में नहीं है, मैंने बस ऐसे ही बता दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो प्रॉपर्टीज़ है, 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, वो मैंने यहाँ पे बता दिया। एक क्या है कि पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होता है। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर फोर्स क्या रहेगा, टेंजेंट टू द आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। और लास्ट क्या बताया था, मोर इज़ द कंसनट्रेशन द मोर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने वाला है वो, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आता है। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एट ए पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 डायरेक्शन हो जाएंगे। हेंस ए चार्ज विल एक्सपीरियंस 2 डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। 2 अलग अलग फोर्सेस वो एक्सपीरियंस करने वाले हैं एक ही टाइम में। अगर एक पार्टिकल है तो वो कोई एक ही डायरेक्शन में मूव करने वाला है, ऐसा नहीं कि एक ही पार्टिकल 2 डायरेक्शन में, हम सोच भी नहीं सकते वो चीज़, डन है। तो ये पॉसिबल नहीं है। थर्ड हमने क्या देखा था कि स्टार्टिंग एंड टर्मिनेटिंग एंगल्स कितने होते हैं, हमेशा राइट एंगल में होते हैं, हमेशा 90 डिग्री रहेगा। तो ये थे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आई होप आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया से समझ आया होगा और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।